क्या मैं ड्रॉप करूं, प्रिपरेशंस करूं या फिर अब्रॉड में एडमिशन्स ले लूं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं एक स्टूडेंट के मन में जब वो नीट के लिए प्रिपरेशंस होते हैं। तो चलिए अभी इस बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपका क्लैरिटी को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। मैं हूँ आद्याशा और आप देख रहे हैं लर्न ग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट आपको ही ईजी होगा आपको डिसीजन लेने में। मैं इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ कि बच्चे क्या करते हैं 4-5 साल ड्रॉप कर लेते हैं और फिर वो ये सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी तो हमारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा, बट उनका नहीं हो पाता है। एंड उस वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, उनका मनी वेस्ट हो जाता है और इफोर्ट्स भी हो जाता है। तो लास्ट में आखिर में वो जाके अब्रॉड में एडमिशन्स करते हैं। तो आपको एक परफेक्ट टाइम होता है जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। अगर आप नीट पहली बार दे रहे हो और आपका 450 से 500 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको और 1-2 साल ड्रॉप करके प्रिपेयर होना ही चाहिए, क्योंकि चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और 150-200 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने के लिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 3 to 4 इयर्स ड्रॉप ले लेते हैं और उसके बाद वो जाके एडमिशन्स लेते हैं अब्रॉड में। तो पहला बात, उनका सब चीज़ वेस्ट हो जाता है। आखिर में तो आपको अब्रॉड में एडमिशन्स लेने ही हैं, तो फिर आप अपना पेरेंट्स का इतना मनी, अपना खुद का टाइम, इफोर्ट्स क्यों वेस्ट करेंगे। अब मतलब वो लोग सोचते हैं कि उनको 300 मार्क्स आ गए हैं तो वो गवर्नमेंट सीट में उनका नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बट इंडियन गवर्नमेंट सीट्स में आपको 650 के प्लस रखोगे तभी आपको गवर्नमेंट सीट्स इंडियन गवर्नमेंट में मिल पाते हैं। तो इतने सारे मेहनत करने के बाद भी आपको सीट्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 3 to 4 इयर्स जॉब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए उनको 500-550 मार्क्स हो जाता है उनका, बट गवर्नमेंट सीट्स उनको नहीं मिल पाते क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का रूल ये है कि 600 से ज़्यादा, 650 से ज़्यादा अगर आप रखते हो तो ही आपको इंडियन गवर्नमेंट में सीट्स मिल पाते हैं। तो आपका तो पहला पैसा वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका इफोर्ट्स वेस्ट होता है एंड उनको बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि उनको पहले ही अब्रॉड में एडमिशन्स कर लेना चाहिए था। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 250, 300 या 400 से नीचे मार्क्स रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होकर सोचते हैं कि इस बार हम लोग का 350 रह गया तो नेक्स्ट टाइम पक्का 600 प्लस रह जाएगा। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपको हर साल अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको 150 से 200 मार्क्स का डिफरेंस आता है। यानी अगर आप 350 मार्क्स रखे हो तो 200 बढ़ा दो यानी 550 रखने पर भी आपको इंडियन गवर्नमेंट में सीट्स नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ा मतलब उनको, जैसे वो बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। बट इंडियन गवर्नमेंट में ही रूल्स ऐसा है, बट अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में इतना कंपटीशन नहीं होने के कारण अब्रॉड में सीट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है अगर आप सही टाइम पे चूज़ कर लेते हो MBBS अब्रॉड। तो कंक्लूजन्स यही है कि अगर आप 200 यानी आप 450 से नीचे रखते हो तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ ड्रॉप, रेदर आई वुड सजेस्ट यू फॉर MBBS अब्रॉड, क्योंकि आपका पैसा, आपका टाइम, आपका इफोर्ट्स, आपका सब कुछ सेव हो जाता है, आपको एक बहुत अच्छी ब्राइट फ्यूचर भी मिल सकती है। अभी आप लोगों को मालूम ही होगा NMC की गाइडलाइंस के बारे में, यानी अगर आप इंडियन ग्रेजुएट हो या फिर फॉरेन ग्रेजुएट हो कोई डिफरेंस नहीं बनता है, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम तो देना ही है एट लास्ट। तो फिर आप अपने पेरेंट्स का इतना पैसा क्यों वेस्ट करोगे, है ना। अगर आप पहले क्या होता था कि आप अगर इंडियन ग्रेजुएट हो तो आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देना होता था, आप डायरेक्टली लाइसेंस, आप अपना कोर्स कंप्लीट किए उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देता था, तो फिर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। बट अब ऐसा है कि आप कहीं से भी पास आउट हो, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके फिर आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो अभी आपके पास सही वक्त है MBBS अब्रॉड चूज़ करने के लिए। ऐसा क्यों है तो आप तो ये ऑलरेडी जान चुके हैं,
क्योंकि आपको यहाँ पे इंडिया में जितना अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, आपको अब्रॉड में उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़, बेटर टेक्नोलॉजीज़ के साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आपको एक बेटर लर्निंग प्रोसेस दिया जाता है। एंड आप जब यहाँ पे कंप्लीट करके आओगे 5 साल 6 साल के बाद, जब आप इंडिया वापस आओगे, जब आप कंपैरिजंस करोगे इंडियन ग्रेजुएट और आप में, आप अपना स्किल्स, अपना पर्सनैलिटी में डिफरेंस ज़रूर पाओगे। तो वक्त रहते साथ आप MBBS अब्रॉड को चूज़ करिए। हाँ, मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप इंडियन गवर्नमेंट में ट्राई मत करिए। मैं आपको ऑब्वियसली, हर एक इंडियन स्टूडेंट्स का रहता है, एम रहता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट में पढ़े और उसको इंडियन गवर्नमेंट में सीट्स मिले, बट सीट्स का बहुत कम होते कारण, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते के कारण आपको नहीं मिलता है सीट्स। आप जितना भी मेहनत कर लेते हो, आपका सारा मेहनत, आपका पैसा, आपका टाइम सब वेस्ट हो जाता है। तो वक्त रहते साथ आप डिसीजन लीजिए जो कि आपके लिए सही रहेगा। और एक बात ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में FMG का कोचिंग अवेलेबल है, जो कि आपको हेल्प करता है। यहाँ पे आप जब आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हो, आपको वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ के आते हो और यहाँ पे डायरेक्टली आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट वहाँ पे है, जो कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको खुद से प्रिपरेशंस करना पड़ता है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप हमारे कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शंस में होंगे हमारे लोकेशंस, वहाँ पे भी आके विज़िट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं, आपको हमेशा हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमेशा मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और आपको किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी सेफ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।